हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उससे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत प्यार दिया आपने, बहुत लाइक किया। तो उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको 1 मिनट और लेना चाहूँगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो और ना ही मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम हुआ है, 3 साल हुए हैं मुझे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो पहले जो 1 ईयर था वो लाइसेंस वगैरह में यहाँ पे आए तो वैसे निकल गया, और बाकी के 2 साल बचे हैं उसमें मैंने स्टडी की है। तो मैं बोल रही हूँ मैं कोई टीचर नहीं हूँ, और इसलिए पहले स्टडी करवाने से पहले आपको बता देती हूँ, मुझे एज ए टीचर ट्रीट मत करना, एज ए स्टूडेंट मैं आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। और मैं स्टडी नहीं कर, हम सब मिलके स्टडी करने वाले हैं आज। तो मैं आपको जो बताऊंगी वैसे ही आप जैसे जैसे आप याद करते जाओ, जैसे जैसे आप लिखते जाओ रजिस्टर में उसमें, और वैसे वैसे आप उसको फॉलो करते जाओगे, तो मैं पक्के गारंटी के साथ कहती हूँ आपको बहुत अच्छा इटालियन बोलना आ जाएगा और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप ये जो मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो स्टडी कराऊंगी, ये आप घर पे प्रिपेयर करोगे, उसके बाद आप स्कूल जाओगे तो आपको बहुत अच्छा पढ़ना आ जाएगा, बहुत अच्छा बोलना भी आ जाएगा। इतनी तो मैं गारंटी देती हूँ। पर आपको ये भी बता देती हूँ मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह सेम स्टूडेंट ही हूँ। और अभी हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट बोले तो इटालियन में l'alfabeto, और हिंदी बोले तो वर्णमाला। तो जैसे मैंने पहले कमिटमेंट किया था मैं हिंदी में पढ़ाने वाली हूँ, तो मुझे वर्णमाला, संज्ञा विशेषण, सर्वनाम ये सब नहीं पता। पता मतलब सबको ही नहीं पता, क्योंकि स्कूल गए हुए अपने को काफ़ी टाइम हो गया स्कूल छोड़े हुए, तो लगभग भूल से गए हैं। तो मुझे इसको हिंदी में आपको समझाने के लिए फिर से मैं पूरी ही ग्रामर, हिंदी की ग्रामर मैंने फिर से स्टडी की है। तो और इटालियन तो कर ही रही हूँ, तो हिंदी की भी मुझे करनी पड़ी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसको बोलते हैं? वर्ण होता है कै, ख, ग, ए, आ, ई, इन सबको इकट्ठा करके एक जो होता है वो होता है एक वर्ण, और सारे इकट्ठे करेंगे तो सारी माला बन जाएगी, इसको बोलते हैं वर्णमाला। वैसे ही इंग्लिश में अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं? ए से जेड तक। ए होता है लेटर, और ए बी सी ये सारे होते हैं लेटर्स, और सारा एक कंबाइंड एक समूह बन जाता है, उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। और वैसे इटालियन में l'alfabeto, तो इंग्लिश का सेम इटालियन में होता है, वो जो ए से लेके जेड तक होते हैं जो लेटर्स होते हैं उसको हम अल्फ़ाबेटो, l'alfabeto बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, फिर आपको इंग्लिश में बताऊंगी, उसके बाद आपको इटालियन में बताऊंगी। ठीक है, तो अल्फाबेट्स को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, अब वर्णमाला किसको बोलते हैं? वर्ण कौन से होते हैं? ये एन आर आ आम कै ख, और ये लास्ट ग तक होते ना, ऐसे लेके ग तक जितने भी वर्ण होते हैं, ये जितने इसको लेटर बोलते हैं इंग्लिश में, ये लेटर होते हैं, ये टोटल लेटर्स काउंट होके एक बोर्ड बनता है, उस बोर्ड को वर्णमाला कहते हैं। ये एक वर्ण है, और सारे टोटल एक वर्ण, सारे टोटल वर्ण इकट्ठे होके एक माला बन जाती है, जिसको हम वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना वर्णमाला। अब मैं आपको समझाऊंगी वर्णमाला से अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होते हैं? अल्फाबेट क्या होते हैं? ए से लेके जेड तक जो हमारे इंग्लिश में एबीसीडी होती है, उसको ये किसी एक लेटर को अल्फाबेट नहीं बोल सकते हम, ये ए अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, किसी एक लेटर को अल्फाबेट ना बोल के जो ए से जेड तक जो हमारा एबीसीडी का जो चार्ट है उसको हम अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे ए लेटर हो गया, ये सारे लेटर्स हो गए, और इन सबका एक जो चार्ट होता है वो हो गया अल्फाबेट। सेम वैसे ही इटालियन में अल्फाबेट को l'alfabeto बोलते हैं। l'alfabeto में ए से, और जो मैंने ये लिख रखे हैं ये सारे लेटर्स, ये अल्फाबेट है, इन सबका जो ये जो चार्ट बना रखा है इसको हम अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना अल्फाबेट का मीनिंग। इंग्लिश में इसको अल्फाबेट बोलते हैं, हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, इटालियन में l'alfabeto बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, तो इतना हो गया क्लियर आपका?
तो अभी हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण। अल्फाबेट समझ आ गया, वर्णमाला समझ आ गया, अल्फाबेट तो समझ आ गया आपको। तो अभी हम पढ़ेंगे उच्चारण। उच्चारण कैसे करेंगे, उच्चारण कर मतलब उच्चारण करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे 1 2 3 ये 2-3 जड़ को जैसा बोलते हैं थोड़ा सा, ये 3-4 लेटर्स ऐसे हैं जिसको थोड़ा अपने इंग्लिश से थोड़ा सा अलग है, बाकी तो सब सेम सा ही है, ठीक है। ये 4-5 लेटर्स हो गए जो थोड़े अलग है। तो सबसे पहले हम उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम उच्चारण करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करना। आ बी ची डी ए एफ जी आका ई एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी उ वू जेता। जेता में मैंने तय भी लिख रखा है, ठीक है, तय जेता, लेकिन यहाँ पे तय साइलेंट हो गया, ठीक है, जेता। हो गया उच्चारण। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। आ बी ची डी ए एफ जी आका ई एल एम एन ओ पी क्यू क्यू आर एस टी उ वू जेता, ठीक है। तो अब मैं डिफरेंस बता देती हूँ कौन कौन से लेटर्स में क्या डिफरेंस है। ए बी सी डी ये तो सब नॉर्मल थोड़े सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे ई को ए बोलते हैं, ठीक है, एफ का एफ हो गया, जे का जे हो गया, एच को बोलते हैं आग का, आई को बोलते हैं ई, फिर एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू को बोलते हैं ऊ, वी को वू, जेड को जेता। जो 5 लेटर्स बाहर निकाल दिए गए हैं उनका भी आपको उच्चारण बता देती हूँ। ये है जे, जो अपने इंग्लिश में जे बोलते हैं, पर यहाँ पे जे को बोलते हैं इलूंगा, ठीक है, इलूंगा। और के को बोलते हैं काप्पा, वाई को बोलते हैं दोपिया वू, एक्स को बोलते हैं एक्स, सॉरी डब्ल्यू को बोलते हैं दोपिया वू, एक्स को बोलते हैं एक्स, वाई को बोलते हैं, वाई को यहाँ पे 2 चीज बोलते हैं, इप्सिलॉन भी बोल देते हैं इसको और इग्रेक का भी बोलते हैं, ठीक है, इप्सिलॉन इग्रेक का। जे को ये बोलते हैं, जैसे अंजू नाम लोगे आप, ए एन जे यू, ठीक है। अंजू नाम में ये जे को जे तो बोलते नहीं, ये बोलते हैं, तो इसको ये यहाँ पे अंजू को यहाँ पे उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन में क्या आएगा, अन यू, एन यू ऐसे बोलते हैं। अंजू नहीं बोलते इस नाम को, जे को ये बना देते हैं, ये अन यू। इलूंगा भी बोलते इसको। के को बोलते काप्पा, डब्ल्यू को बोलते दोपिया वू, और एक्स को एक्स, वाई को इप्सिलॉन या इग्रेक का, ठीक है। ये तो हो गए जो लेटर्स हमने अल्फाबेट से बाहर निकाल दिए थे उसका उच्चारण, और इसका उच्चारण मैंने करके दिखा दिया। ई को ए, एच को आका, आई को ई, और बाकी तो थोड़ा थोड़ा सेम ही है। ये हो गया इनका उच्चारण। इतना समझ आ गया आपको? एक बार फिर से उच्चारण खुद करके देखो, फिर अपने आगे चलते हैं, आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। अल्फाबेट, अभी हमने अल्फाबेट पढ़ लिया, ठीक है, लेटर्स का उच्चारण कर लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो लेटर्स का हमने उच्चारण किया उससे हम शब्द बनाते हैं, तो उसमें उन लेटर्स का उच्चारण कैसे होता है, ठीक है। तो आज में ये देखते हैं। आज हम, आप भी मेरे साथ साथ में बोलना, ठीक है। जैसे ए, जो ये ए लेटर है इसको बोलते हैं आ का हमने शब्द बनाया, आप पी ए, आप पे, ठीक है। वैसे आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करना। आ आप पे, बी बांदिएरा, ची कोरे, दी दादू, ए erba, एफ fiore, जी जेलातो, आका होटेल। अब ये एच है, ये साइलेंट हो जाता है, ठीक है। एच जहां भी जिस स्टार्ट में जैसे
किसी चीज में आका से तो कोई शब्द बन नहीं सकता, तो एच को हर जगह साइलेंट कर देते हैं, ओते एले, ठीक है। ई इतालिया, एल लैम्पादिना, एन में मोंदो, एन नेवे, ओ ओक्यो, पी panne, Q quadro, R regalo, S sole, T torta, U uova, V vino, Z जैन। जैनों में तय, जहां भी जड़ होगा उसके दो अर्थ निकलते हैं, तय और जय, तय और से, ठीक है। वो अपने पे डिपेंड करता है, जब सब तो हम पढ़ेंगे तो अपने को मतलब समझ आ जाएगा। अपने डिपेंड करता है कि उसमें क्या सेट होगा, तय तज सेट हो गया तस, तो उस हिसाब से हम उसको उच्चारण करेंगे। जब पे यहाँ पे तसाइनो तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे तजाइनो, तय पे तय साइलेंट हो गया जाइनो, ठीक है। तो ये हो गया इसका उच्चारण। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। आ आपे मींस मधुमक्खी, बी बांदिएरा गंदा, ची कोरे हड्डे, दी दादो ये गेम होता है गोटी वाला गेम, ए एरबा घास फूस, एफ फ्योरे फूल, जी जेलातो आइसक्रीम, आका होटल होटल, ई इतालिया, एल लैम्पादिना, लैम्पादिना बल्ब को भी बोल सकते हैं, लंप को भी बोल सकते हैं, ठीक है। एम में मोंदो दुनिया, एन नेवे बर्फ, ओ ओक्यो आंख, पी पाने जो ब्रेड होती है, कु क्वाद्रो ये एक तस्वीर होती है, ठीक है। अर्रे रेगालो जो हम गिफ्ट देते हैं, ऐसे सोले सूरज, ती तोता केक, उ वोवा अंडे, वु वीनो शराब, जेड जैनो थैला बैग, ठीक है। ये तो हो गए इसके उच्चारण। अब हम देखते हैं जो ये हमने शब्द बनाए ये कैसे बनते हैं। अब हम शब्द इकट्ठा कर, हमने अल्फाबेट पढ़ लिए, उच्चारण पढ़ लिए, ठीक है, उनका मीन्स हमें पता चल गया। अब हम ऐसे इकट्ठे शब्द इकट्ठे करके देखते हैं, तो शब्द इकट्ठे करने में हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है ये सब देखेंगे अब आगे, ठीक है। चलो तो हमने अल्फाबेट पढ़ लिया, अल्फाबेट के साथ कैसे इसको उच्चारण करते हैं, कैसे इसको शब्द के साथ जोड़ के कैसे उच्चारण करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हमने इतना पढ़ लिया, अब हम ये देखेंगे कि ये शब्द कैसे बनाते हैं, इसमें बनाने में क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है, कैसे आगे मतलब क्या क्या होता है आगे, ये देखते हैं। तो शब्द बनाने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें इटालियन में कितने वोवल्स और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट समझाने से पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, फिर इंग्लिश में समझाऊंगी, उसके बाद आपको इटालियन में अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हिंदी वोवल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर, ठीक है। जो वोवल्स होता है आपने उसको हिंदी में स्वर बोलते हैं। तो हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं, हिंदी में स्वर होते हैं अपने पास ए आ ई ये जो औ तक जो भी लेटर्स होते हैं वो स्वर होते हैं। तो स्वर, पहले बात तो हमें स्वर होता क्या है, स्वर वो लेटर्स होते हैं जिनकी ध्वनि को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जो ई है तो इसको ई बोलेंगे, इसको हम दो डिवाइड नहीं कर सकते, इसकी जो उच्चारण बोलते हैं इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होते हैं स्वर। स्वर जो मात्राएं हम यूज में लेते हैं किसी शब्द को बनाने में, जो हम शब्द बनाने में पहले मात्राएं को पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है, तो जो लेटर्स हम यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं स्वर, ठीक है। अब आता है व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं ना, जो उसको व्यंजन, हिंदी में उसको व्यंजन बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स को। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हिंदी में, कैसे लेके और ज्ञ तक। कैसे लेके ज्ञ तक जो अल्फाबेट का जो चार्ट होता है हिंदी का, उसमें कैसे लेके ज्ञ तक जो लेटर्स होते हैं उसको बोलते हैं व्यंजन। दो चार लेटर्स को बाहर कर दिया जाता है, अड़े अड़े जो भी होते हैं उसको बाहर करके जो लेटर्स बच जाते हैं उनको बोलते हैं व्यंजन। अब ये तो आपको स्वर और व्यंजन हिंदी का समझ आ गया। अब हम इंग्लिश में देखते हैं इसको। इंग्लिश में और स्वर को बोलते हैं वोवल्स, और इंग्लिश में इसको वोवल्स बोलते हैं, हिंदी में इसको स्वर बोलते हैं। तो इंग्लिश में कौन कौन से वोवल्स होते हैं, इंग्लिश में वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में। और बाकी के इनको हटा के जो लेटर्स बाकी के बच जाते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, व्यंजन। तो
जो ये तो हो गए अपने स्वर, बाकी के लेटर्स बच गए उनको बोलते हैं व्यंजन। तो स्वर 5 होते हैं इंग्लिश में। सेम ये ही स्वर इंग्लिश के ही स्वर सेम इटालियन में होते हैं। इटालियन लैंग्वेज में सेम यही स्वर होते हैं, बस इनका उच्चारण अलग होता है। आ, ये अपने हिंदी में ए बोलते हैं, इसको इटालियन बोलते हैं आ, ई को ए, आई को ई, ओ और ऊ, ये होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले ये इटालियन का पार्ट में देखेंगे, पहले इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में ये 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी के लेटर्स बच जाते हैं, उसको बोलते हैं व्यंजन। ये तो हो गए वोवल्स और कॉन्सोनेंट इंग्लिश के। स्वर और व्यंजन हो गया हिंदी का। अब हम देखते हैं इटालियन का। इटालियन में कितने वोवल्स और कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? इटालियन को वोवल्स को वोकाली बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंटी बोलते हैं, ठीक है। तो कितने वोकाली होती है? सेम यही जो इंग्लिश की वोकाली होती है वही होती है, आ, ए, ई, ओ, उ, आ, ए, ई, ओ, उ। ये होते हैं इटालियन के वोकाली, जिसको वोकाली बोलते हैं, वोवल्स, ठीक है। और कॉन्सोनेंटी जो लेटर्स को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स का जो चार्ट होता है, ये जो मैंने अभी लिखा था ना, उसमें ये लेटर्स को हटा के जो भी लेटर्स बाकी के बचते हैं उसको कॉन्सोनेंटी व्यंजन बोलते हैं। इतना समझ आ गया? ये हो गए स्वर, बाकी के हो गए व्यंजन। अब इनको मिला के जैसे किसी भी शब्द को बनाते हैं, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे आपे बना रखा है, इसमें ना दो वोवल्स हैं। तो ऐसे हम जब शब्द को उच्चारण करेंगे या शब्द को इकट्ठा करके शब्द बनाना सीखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कौन से वोवल्स है, कौन से कॉन्सोनेंट है, ठीक है। वोकाली और कॉन्सोनेंटी आपको अच्छे से, जब टीचर, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो टीचर पढ़ाते हैं, इटालियन स्कूल में जाते हो तो वो पढ़ाते हैं सबसे लाल्फाबेतो करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए अल्फाबेट कौन से होते हैं। तो ये 4 से जेड तक ये अल्फाबेट हो गया, ठीक है। फिर वो प्रोनुंचिया जैसे आपको कुछ समझाएंगे पर हमें पता ही नहीं होता प्रोनुंचिया क्या होता है, तो आप यहाँ से सीख के जाओगे कि घर से सीख के जाओगे, पढ़ के जाओगे प्रोनुंचिया क्या होता है। प्रोनुंचिया में उच्चारण, तो उच्चारण फिर हमने वो उच्चारण सिखाएंगे, तो जैसे वो बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा हाँ भाई ये उच्चारण करने वाले हैं, नहीं तो हम ऐसे बैठे देखेंगे बोर्ड की तरफ प्रोनुंचिया क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया उच्चारण किया, वो हो गया प्रोनुंचिया। और वोवल्स कॉन्सोनेंट पढ़े हमने, वो हो गए वोकाली और कॉन्सोनेंटी। आज हम इतना ही, अभी आज की उसमें स्टडी में हम इतना ही करते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है फिर बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगी जैसे हम लेटर्स बनाते हैं टोटल, जैसे ये बनाया मैंने कुओरे, ठीक है। कुओरे में इसको मैंने पहले तो ची बोला, उसके बाद मैंने कुओरे क्यों बोला, मतलब ये जो अल्फाबेट्स का जो चार्ट है, जो लेटर्स है, उसको हम शब्द में यूज करेंगे तो कई शब्द ऐसे हैं जिनके उनके उच्चारण चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे वोवल्स के आगे पीछे आने से उच्चारण चेंज हो जाते हैं, या फर्स्ट में आने से उच्चारण चेंज हो जाते हैं, या लास्ट में आने में जो भी वोवल्स है लास्ट में आ गया तो उच्चारण चेंज हो गए। मतलब ये तो हमने स्वर व्यंजन पढ़ के तो हमने देख लिया भी कौन लेटर्स को किस लेटर्स को क्या बोलते हैं, ठीक है, और कौन से लेटर्स कौन सी चीज में काम आते हैं। उसके बाद हम अब इनको उच्चारण को जब शब्द में रखेंगे तो कई लेटर्स के उच्चारण चेंज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सीखेंगे जैसे ये उच्चारण, जैसे मैंने यहाँ पे ची क्यों नहीं बोला, और सारे जैसे जैसे आगे जैसे आते जाएंगे शब्द तो उसको कई शब्द के जैसे उच्चारण चेंज हो जाते हैं, तो वैसे नहीं बोला जाता, उसको चेंज हो जाता है। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ कोई भी लेटर्स कहाँ पे आने के बाद कैसे उसका उच्चारण चेंज हो जाता है, तो हम शब्द बनाना सीखेंगे और नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।